हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज हम एक सेकंड के अंदर पता करेंगे कि कौन धातु है, कौन मेटल्स धातु है, मतलब कौन तत्व धातु है और कौन सा तत्व अधातु है। बस एक सेकंड में आपको पता करेंगे। क्या आपको पता है कि अगर मैं झट से 2 क्वेश्चन क्रिएट कर दूं या 3 क्वेश्चन क्रिएट करूं या कहीं पे मेटल्स कहता है कि एलिमेंट्स दे दूं, मैं पूछूं कि क्या ये बताइए कि इसमें से कौन धातु है क्या और कौन अधातु है, तो क्या आप बता पाएंगे? आपको हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सॉल्व करिएगा, उसके बाद बता सकते हैं। हो सकता है कुछ मेथड्स इस्तेमाल करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। लेकिन मैं पूछा एक सेकंड में आपको बताना है, क्या बता दोगे? यह पॉसिबल है या नहीं? देखिए, यहाँ पे कोई मेथड नहीं आपको यूज करना पड़ेगा, जैसा मैं आपको बता रहा हूं बस वैसा काम करना है। आप एक सेकंड के अंदर आप पता कर सकते हैं कि धातु कौन है और अधातु कौन है, बस एक सेकंड में। वीडियो पूरे अंत तक बनना है ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। वीडियो को बिल्कुल भी ऐसे स्किप नहीं करना है। आप लोग की आदत होती है स्किप करने की, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा एकदम बारीकी से देखना, तभी आपको समझ में आने वाली है। तो चलिए, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन क्रिएट किया हूं कि निम्न में से कौन धातु है। यहाँ पे मेरा 4 ऑप्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि निम्न में से कौन धातु है। आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं और आपसे पूछ दिए जाते हैं, तो आप लोग बहुत कंफ्यूजन करते हैं। आप ऐसे चावल उंगली मुंह में रखते हैं, घर से जिस पे ज्यादा कटा है उसमें मार देते हो, है कि नहीं? यही तो करते हो। नहीं आता होगा तो, है कि नहीं? यही करोगे, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। या फिर आंख मूंदेंगे 1 2 3 4 5 अक्कर बक्कर बम्बे बोल 80 90 पूरे 100, जिसपे 100 पूरा टिक लगा दो, है कि नहीं? इसी तरीके से हो सकता है कि आप लोग करते होंगे, नहीं पता होगा इस क्वेश्चन को। लेकिन आज के बाद अगर कहीं भी क्वेश्चन निकले या कहीं भी क्वेश्चन दिखे कि निम्न में से कौन धातु है या फिर कौन अधातु है, तो आप बस 1 सेकंड लगाएंगे उसको बताने में, बस 1 सेकंड। कैसे? चलिए देखिए। तो अगर मैं पूछूंगी हम निम्न में से कौन सा धातु है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज कर जाएंगे। ये सोडियम है, ये ऑक्सीजन है, बोल रहा है दोनों है या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। तो क्या ऑप्शन बता सकते हैं? हो सकता है आपको याद होगी, तो हो सकता है आप कुछ पॉइंट याद करने होंगे, कुछ एलिमेंट्स को याद किए होंगे, कुछ तत्व को याद रखे होंगे, तो हो सकता है आप बता सकते हैं। लेकिन अगर याद ना हो तो चलिए अब हम लोग चलते हैं ट्रिक की तरफ, किस तरह आपको बनाना है। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे धातु और अधातु कुछ लिया हूं, ठीक है। यहाँ पे एक धातु का एक प्रोडक्ट बनाया, पूरा धातु साइड, एक वो मेरा अधातु साइड, ठीक है। देखिए, धातु को पहचानने के लिए देखिए, सबसे पहले धातु बहुत सारे हैं, है कि नहीं? बहुत सारे एलिमेंट है ना। उसको पहचानना क्या कहते हैं, मेटल्स जो होते हैं बहुत सारे होते हैं। अब उसको क्या करना, पहचानना, याद रखना बहुत पॉसिबल है, बाद में बात होती नहीं है। तो उसको याद नहीं रखना, उसको ट्रिक से समझना है। कैसे? यहां ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैं पढ़ता हूं, अगर आपको कुछ कॉमन नजर आए तो जरूर कमेंट में कहना कॉमन क्या नजर आ रहा है, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूं, आप कॉमन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैं इतना एलिमेंट लिया हूं, इतना तत्व लिया हूं और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें तो धातु है, ये तो धातु है, लेकिन याद बिल्कुल भी नहीं करना है। याद करना ही नहीं है, समझा क्या? याद नहीं करना। चलिए, इसको सिर्फ ट्रिक से समझना है। मैंने बोला लिथियम, मैंने बोला बेरिलियम, मैंने बोला सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, कहता है क्रेमियम, गैलियम, सेलेनियम, रुबिडियम। कुछ कॉमन नजर आ रहा है? ध्यान दीजिए, मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। कुछ कॉमन नजर आ रहा है कि नहीं? ध्यान दीजिए। रोडियम, पैलेडियम, इंडियम, है ना, इंडियम, बेरियम, सीरियम आदि डॉट डॉट डॉट। अगर बताइए, मैंने यहां से लेकर यहां तक पढ़ा तो आपको कुछ कॉमन नजर आई? आपने किसी चीज पे गौर किया? बताइए, गौर किया? हो सकता है गौर किया हो तो पता चला होगा कुछ, और जिसने गौर नहीं किया आपको पता चला? चलिए मैं बताता हूं क्या है। देखिए, लॉजिक क्या, ट्रिक क्या, यहाँ पे धातु को पकड़ने का। ये धातु है क्या, उसको घप से पकड़ेंगे, क्या ये धातु है या फिर अधातु, घप से पकड़ लेंगे। देखिए, अगर किसी भी एलिमेंट के अंत में, किसी भी तत्व के अंत में, हम अंत वाली बात हो रहा है, अंत में अगर य अम, क्या बोल रहे, य अम यम, अगर यम नजर आए, या फिर इंग्लिश में बोले या यू और एम, क्या हुआ, यू और एम, ठीक है। अगर किसी भी एलिमेंट तत्व की लास्ट में अगर इंग्लिश में पढ़े तो यू एम और हिंदी में पढ़े तो य अम यम, अगर आए तो आंख मूंद के सीधे बोलना है बउआ क्या है, धातु है। क्या धातु है? समझ में आई बात? आप देखिए कॉमन क्या आया था। देखिए, मैंने यहां पर आता लिथियम, आया मेरा यम, कॉमन है। अब यहां ध्यान दीजिए, ये मेरा बेरिलियम, ये मेरा कॉमन है यम।
सोडियम यम कॉमन है। क्लियर है? देखते रहिएगा गौर से, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस आपको समझ में आ जाएगा, है ना। आई होप कि समझ में आई होगी यार, इतना आसान चीज ये भी नहीं समझोगे कैसे समझोगे यार, है ना। कहते हैं मैग्नीशियम, सब में यम है, गौर से देखिए सब में यम है, इसमें भी यम है कि नहीं। यहां भी देखिए जलवा है भाई का, सब में यम है कि ना, सब में देख लो। इसका मतलब जिस भी पॉइंट में यम होगा लास्ट में, जिस एलिमेंट के नाम में लास्ट में यम होगा, उसको हम कहेंगे क्या बोले, धातु। पकड़ लिए बाबू, आप तो 1 सेकंड में बता दोगे, सेकंड में बताओगे कि नहीं? जरूर बता देंगे सर, आई मीन सर नहीं भाई, जरूर बता देंगे। देखिए अब यहां पे बात करते हैं, निम्न में से कौन धातु है। तो देखिए सोडियम, क्या आता है मेरा, सो लास्ट में अम आता है, सोडियम आता है ना, सोडियम लास्ट में यूएम आता है कि नहीं। तो लास्ट में जैसे यूएम आता है तो सीधा पकड़ लेना है, वो यूएम आ रहा तो मेरा क्या है, ये धातु हो गया। क्लियर है? तो धातु को पकड़ लोगे। हाँ, अब ये कहोगे सर आप तो गलत बता रहे हैं, क्योंकि गोल्ड जो होता है वो तो धातु होता है, कॉपर तो होता है वो तो धातु होता है, आयरन धातु होता है, उसके अंदर तो यम नहीं है। तो एक बात बताओ मेरी जान, कोई भी गांव में अगर अच्छे अच्छे लोग हो तो लास्ट में पूरे गांव में अच्छे लोग तो होंगे नहीं ना, कोई ना तो कोई तो एक्सेप्शन होगा, कोई ना तो कोई पागल होगा ही गांव में, है ना, कोई ना तो कोई पागल पैदा ही होता है। वैसे ही ये एक मेरा गांव है जो सभी अपना अपना नाम एगो लास्ट में कहता है ना, अपना अपना पहचान लेके बैठा हुआ है, यम। जिसमें भी यम है वो बहुत साधारण बंदा है, बहुत इज्जत वाला बंदा है। लेकिन कौन, जैसे सोना चांदी है कि नहीं, कहते हैं सिल्वर, एंड सिल्वर वही होता है, एंड आयरन लोहा, ये सब चीज जो है वो धातु है, लेकिन लास्ट में तो यम नहीं आता, तो वो मेरा एक्सेप्शन में गया, वो मेरा अपवाद में चला गया। मतलब सिर्फ हमको उसी को याद रखना है, समझ आई बात, मेरे को सिर्फ उसी को याद रखना है, भैया वो मेरा धातु है। अब एक बात बता, अब मैं आपको दे दूं 91 धातु, अब 91 धातु मैं आपको दे दूं याद करने को, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार कौन धातु है, कंफ्यूज होगी ना। लेकिन मैं आपको 91 में से छोड़ करके अगर मैं आपको 10 धातु दे दूं याद करने को, तो क्या याद नहीं कर पाओगे? अरे आसान से याद हो जाएगा सर, टेंशन नको है यार, याद होगा। तो उसी तरीके से इतने को हल करने के लिए आप सभी में देखिएगा, जितने भी धातु को देखिएगा, सभी के लास्ट में यम या फिर यूएम होगा। अगर होगा तो समझ जाना क्या बोले, धातु है, और अगर उसमें नहीं होगा तो समझ जाना वो एक्सेप्शन के लिए, उसे हमको याद करना है। इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं है धातु को याद करने का, धातु को समझने का। क्लियर है? चलिए ये मेरा हो गया धातु का टेंशन खत्म। मैं अभी अपवाद है जो एक्सेप्शन है धातु में, मैं उसे अभी लिखा दूंगा, टेंशन नहीं लो। पहले हम आ रहे थे अधातु को किस तरह पहचानेंगे, ठीक है। अब यहाँ आई अधातु, ये मेरा दिख रहा था कि नहीं, मैं शो कर लेता हूं कि दिख रहा था कि नहीं। हाँ दिख तो रहा है, जिंदा भाई। चलो अब मैं बात करता हूं अधातु की। देखिए सबसे पहली बात मैं यहां पे पढ़ता हूं, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्या कॉमन आ रहा है दिमाग लगा लो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है भाई, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, क्या कॉमन आ रहा है, क्लोरीन, क्या कॉमन आ रहा है, ब्रोमीन, क्या कॉमन आ रहा है, आयोडीन, क्या कॉमन आ रहा है। यहां पे कहेंगे हम, सॉरी कुछ ज्यादा ही हो गया आज, है कि नहीं। जेनॉन इसको कहेंगे, क्रिप्टन इसको कहेंगे, जेनॉन कहेंगे इसको कहेंगे आर्गन, इसको कहेगा, इसको क्या क्या कहेंगे, रेडॉन इसको कहेंगे, आदि डॉट 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 और भी ऐसे धातुएं हैं। अब इसमें से इतना में से क्या कॉमन नजर है आपको, कहोगे यार पकड़ लिए क्या, लास्ट में सब में नौ है मेरी जान, नौ नौ है कि नहीं, सभी में लास्ट में क्या बोले, मेरा नौ है। मतलब ये हुआ कि अगर जिस तत्व के लास्ट में नौ आ जाए, जिस तत्व के लास्ट में नौ आ जाए, वो जो मेरा होगा वो क्या होगा, अधातु। क्या होगा, अधातु। तो आंख मूंद करके अपन आप पहचान लेगा कि कौन धातु है और कौन अधातु है, पहचान लोगे। लेकिन इसमें भी एक समस्या है, अब कहो क्या, इसमें भी एक्सेप्शन केस है। कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसका नाम तो अलग है, लास्ट में नौ नहीं आता है, लेकिन वो अधातु है। अब वो क्या है भाई, तो चलिए मैं उसको अभी जरा सा बोर्ड पे लिखता हूं और आपको बता देता हूं। आपको सिर्फ उसी को याद करना है, बाय द वे किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इतना याद रखिएगा जिसके लास्ट में नौ आ जाए वो मेरी क्या होगी, जान नहीं, अधातु होगी। ठीक है, तो भैया अब बताओ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लास्ट में आ रहा है तो वो क्या होगा मेरा, हा हा हा, अधातु है कि नहीं, पकड़ लोगे। तो ये था मेरा ट्रिक। आपको वही इंग्लिश में देखो, अगर इंग्लिश में लिखा रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लिखा होता है ओ एक्स, ऑक्सी,
जन ऐसे होता है, ऑक्सीजन ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही तो होता है यार। चलो माफ करना, अगर स्पेलिंग गलती हो तो माफ करना, स्पेलिंग गलती नहीं हो सकता। तो यहाँ पे नो एन हो या फिर एन ई हो, एन हो या फिर एन ई हो, वो जो होगा वो मेरा क्या होगा, अधातु। जिस भी एलिमेंट के लास्ट में एन हो और एन ई हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अधातु। क्लियर है? चलो क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया भाई। आज के बाद कभी भी हम नहीं भूलेंगे कि धातु कौन है और अधातु कौन है। चलो वेरी गुड, तो समझ में आ गई। अब हम चलते हैं एक्सेप्शन केस में, आपको लिखा देता हूं, बस आपको वही एक्सेप्शन याद रखना। उसके बाद एग्जाम में अगर आए, हाँ एक बात हमेशा याद रखना, क्या क्या है, ओ हाँ, एग्जाम में ना जब क्वेश्चन क्रिएट होता है, जब क्वेश्चन बनता है तो दिमाग बड़ी लगाता है, कहता है कि एक्सेप्शन वाला डाल दो। बच्चा दिमाग कितना लगाएगा, तो भैया ये सिस्टम में ना आके एक्सेप्शन वाला आएगा आपको, तो बस एक्सेप्शन वाला याद रखना है। तो 10 गो की 15 गो 10 12 गो रहता है, 8 10 गो रहेगा एक्सेप्शन केस वाला, तो एक्सेप्शन केस वाला याद रख लीजिएगा। और इसमें 2-3 गो बनेगा एक्सेप्शन, इसमें 2-3 गो याद रख लीजिएगा, हो गया काम। उसके बाद मेरा पूरा धातु अधातु याद हो गया, कौन धातु है कौन अधातु। क्लियर है? इससे अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर ले। बाद में चलते हैं हम अधातु के अपवाद में, माने एक्सेप्शन में, और धातु के एक्सेप्शन में और अधातु के एक्सेप्शन मतलब अपवाद में। इसे नोट करना है, इसे नोट कर ले। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है? एकदम गौर से देखिए, मैंने अपवाद को लिख लिया, एक्सेप्शन को लिख लिया, आपको बस इसी को याद करना है, धातु और अधातु में। उसके बाद जितने भी है सब ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ट्रिक से आप याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, धातु में आपको याद रखना सिर्फ लोहा है ना, जिसे हम आयरन के नाम से जानते हैं, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, सिल्वर, सोना जिसे हम गोल्ड कहते हैं, मरकरी जिसे हम पारा कहते हैं। बस आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को याद रखना है। और अधातु में हीलियम, यम है, इसका मतलब ये नहीं कि ये धातु है, इसको याद रखना है। हीलियम सिर्फ एक ऐसा ही है ना, एक ऐसा तत्व है जो हीलियम जो है वो अधातु है, ठीक है? एंड फास्फोरस, इसमें भी 9 नहीं है, लास्ट में 9 है नहीं, तो अधातु तो होगा नहीं, इसका मतलब अधातु है। बस यहाँ पे एक लॉजिकल ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है? ये कोई मेथड नहीं है भाई, ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद रखने का, ठीक है? ये मतलब कोई मेथड है, कोई साइंटिफिक ऐसा कुछ नहीं है, कोई साइंटिफिक नहीं बताया, ये बस एक लॉजिकल ट्रिक है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। एंड हो गया सल्फर, क्या है सल्फर? अधातु में आपको 3 याद रखना है, अधातु में आपको याद रखना है केवल 9। इस तरीके से अगर आप इस तरह से याद रखते हैं, इस तरह समझते हैं, तो जिंदगी में कभी भी धातु और अधातु को नहीं भूल पाएंगे, ये आपका जन्मों जन्म का साथ हो जाएगा, ठीक है? तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि धातु को किस तरह पहचाना और अधातु को किस तरह पहचानना। तो मेरा पर्पस यही था आज के वीडियो में, यही मेरे को बताना था कि बच्चा इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है, इसलिए इसको क्लियर करना था। तो आई होप ये चीज पूरा क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।